Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope you are all fine. Let's start our class with du'as. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम करने जा रहे हैं थ्योरम टू हमारे पास है द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ रेडियल सेगमेंट joining the point of contact and the center are perpendicular to each other. टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल के किसी एक पॉइंट से टच करके गुजरे उसे टेंजेंट कहते हैं। तो क्वेश्चन में ये है कि टेंजेंट और रेडियल सेगमेंट क्या है? रेडियस है हमारे पास, ठीक है। तो टेंजेंट और रेडियल सेगमेंट जो ज्वाइन हो रहे हैं, ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? रेडियल सेगमेंट का और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो हमारे पास आ रहा है डेट इज सी पॉइंट, ठीक है। एंड द सेंटर आर, और सेंटर सी पॉइंट और सेंटर ओ पॉइंट, ये ओ सी आता है हमारे पास। ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होगा ए बी के ऊपर, या आप यूँ कह सकते हैं कि ए बी लाइन जो कि टेंजेंट है सर्कल के ऊपर वो रेडियल सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, या आप कह सकते हैं कि रेडियल सेगमेंट ओ सी परपेंडिकुलर है टेंजेंट लाइन ए बी के ऊपर। ये हमारा थ्योरम है जो हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो गिवन लिखते हैं। गिवन हमारे पास है इन अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ सी। आपके पास सेंटर है ओ और रेडियस उसका आपके पास क्या है? ओ सी है। आपने क्या करना है? आपने प्रूफ करना है कि ए बी जो टेंजेंट लाइन है और रेडियल सेगमेंट ओ सी है, ये दोनों क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं, ठीक है जी। तो आप पहले लिखेंगे गिवन में कि ए बी हमारे पास क्या है? टेंजेंट है और सर्कल के ऊपर, और किस पॉइंट पर है? ये सी पॉइंट पर है, ठीक है जी। ये आप देख रहे हैं फिगर में कि ए बी आपके पास टेंजेंट है जो कि परपेंडिकुलर है सी पॉइंट पर ओ सी के ऊपर, या फिर ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी टेंजेंट के ऊपर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया? आपने कोई पॉइंट ले लिया सी के अलावा। कहाँ पर लिया? टेंजेंट लाइन के ऊपर। आपको नज़र आ रहा है कि आपने बी पॉइंट लिया है ए बी के ऊपर सी के अलावा, ठीक है जी। और ओ को पी से आपने ज्वाइन कर दिया सो डैट ओ पी मीट्स द सर्कल एट पॉइंट डी। और आप देख रहे हैं कि ओ पी कट कर रहा है सर्कल को डी पॉइंट पर। हमने डी पॉइंट भी लिख लिया है, ठीक है। लास्ट थ्योरम में हमने डी पॉइंट नहीं लिखा था, इस थ्योरम में हम डी पॉइंट लिखेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है? कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? टेक एनी पॉइंट पी अदर देन सी। आप पी पॉइंट ले लें सी के अलावा, ठीक है जी। टेक एनी पॉइंट पी अदर देन सी। आपने ले लिया यहाँ पे पी पॉइंट, और साथ में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टेक एनी पॉइंट अदर देन सी ऑन टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन के ऊपर आपने देखें पी पॉइंट लिया सी के अलावा, और फिर आपने ओ को पी से ज्वाइन किया और उसने डी पे कट कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आगे प्रूफ में स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। स्टेटमेंट्स में सबसे पहली चीज़ हमने क्या करनी है?
कि ए बी इज़ टेंजेंट टू अ सर्कल। हम पहले क्या लिखेंगे, जो गिवन में है वो हम लिखेंगे कि ए बी टेंजेंट टू अ सर्कल है। सर्कल के ऊपर जो ए बी है वो टेंजेंट है हमारे पास, सही है। तो हमने वो ले लिया, ए बी इज़ टेंजेंट टू अ सर्कल, वेयर एज इसके आगे रीज़न आपने क्या लिखना है, गिवन। और ओ पी क्या कर रहा है, ओ पी कट कर रहा है सर्कल को, ओ पी कट्स द सर्कल एट पॉइंट डी। ओ पी कट कर रहा है सर्कल को एट पॉइंट डी। इसका मतलब है कि ओ सी और ओ डी दोनों रेडियल सेगमेंट बन गए हैं सर्कल के, यही बन गया ना दोनों। ओ पी कट कर रहा है सर्कल को एट पॉइंट डी, दिस इज इन कंस्ट्रक्शन, एंड ओ पी एंड ओ डी एंड ओ सी आर रेडियल सेगमेंट्स, ठीक है। तो अगर ये रेडियल सेगमेंट्स हैं ओ सी और ओ डी, तो इसका मतलब है कि इसकी जो लेंथ है ओ सी की और ओ डी की, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे लेंथ्स, ठीक है जी। तो आप देखें अगले स्टेटमेंट में हमने लिखा कि ओ सी इज़ इक्वल टू ओ डी, दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन, एंड इसकी रीज़न क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओ सी एंड ओ डी इज़ इक्वल, दोनों इक्वल हैं बिकॉज दे आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। बट ओ डी इज़ लेस देन ओ पी, ये तो बात है कि ओ डी ओ पी से छोटा है, ओ पी तो बड़ा है ना, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि ओ पी इज़ ग्रेटर देन ओ डी, और ओ डी इज़ लेस देन ओ पी, ठीक है। ओ पी बड़ा है, नज़र आ रहा ना आपको कि ओ पी इतनी लेंथ है, ओ डी छोटा है। अगर ओ डी लेस है ओ पी से, तो ओ डी ओ सी दोनों इक्वल होने की वजह से ओ सी भी लेस होगा ओ पी से, ओ सी भी क्या होगा, लेस होगा ओ पी से। तो इसलिए आप रीज़न आगे क्या देंगे, पॉइंट पी इज़ आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट पी इज़ आउटसाइड द सर्कल, क्योंकि पॉइंट पी सर्कल के बाहर है इसलिए वो बड़ा होगा ओ सी से, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस ओ सी इज़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका मतलब ये हुआ कि ओ सी छोटा डिस्टेंस है ऑफ ऑल द लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ओ टू ए बी। टेंजेंट लाइन ए बी के ऊपर आप सी के अलावा किसी भी पॉइंट से अगर लाइंस ड्रॉ करें, यहाँ पे कहीं पे भी आप पॉइंट ले लें और लाइन ओ से ड्रॉ करें, तो जो ओ सी डिस्टेंस होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उन सब में, ठीक है। तो फिर क्या बात साबित हुई यहाँ से कि ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पर, ठीक है। अगर आपको याद हो तो आपने 13 यूनिट में क्लास 9 के 13 यूनिट 13.4 में ये थ्योरम प्रूव किया था कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो उसी थ्योरम से हम ये बात निकालते हैं कि ओ सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, हैंस रेडियल सेगमेंट, हैंस रेडियल सेगमेंट, हैंस रेडियल सेगमेंट ओ सी इज़ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ए बी। देखिए अगर ओ सी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ओ से कहीं पे भी अगर आप ए बी टेंजेंट लाइन पर लाइन ड्रॉ करें ओ से किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो ओ सी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ए बी के ऊपर। तो ये बात साबित हुई कि रेडियल सेगमेंट ओ सी परपेंडिकुलर है टेंजेंट ए बी पर, ठीक है जी। आपने इसकी 3 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है और मुझे सेंड करनी है ग्रुप में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।